हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मोहरियास। अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आप लोग देख रहे हैं इससे पहले अनुपात समानुपात के क्वेश्चन चर्चा की थी हम लोगों ने। उसमें सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे आपको पूरा करवाए गए हैं। उसका अगला हम लोग पार्ट ले रहे हैं, पार्टनरशिप उसी संबंधित होता है। अगर वो आपको अनुपात समानुपात आ रहा है तो पार्टनरशिप आने में कोई बहुत समस्या नहीं है। अब इसको आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है ये कह रहा है राम श्याम रहीम ने मिलकर 580 रुपये में राम है, श्याम है और रहीम, इन तीनों ने मिलकर एक चरा का किराया लिया। राम ने 4 महीने तक 10 गाय चराई, 10 गाय 4 महीने तक। श्याम ने 5 महीने तक 12 गाय चराई, 12 गाय 5 महीने तक। रहीम ने 3 महीने तक 15 गाय चराई, 15 गाय 3 माह तक। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप समय गुणे संख्या में कर दीजिएगा, यही आपका कुल किराए का अनुपात हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसको डिवाइड कर दिया जाए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब तो कटेगा नहीं, समझते। 4 दूनी 8 हो गया, 12 एकम 12, 3 त्रिका 9। ठीक है। यहाँ पे 12 है आपका 12, तो 12 और 9 8 और 12 8 20 और 9 29। 29 से डिवाइड कर देंगे आप। 29 के बार जाएगा, 29 दूनी 58, 20 बार, तो 20 अट्ठे 160, 20 12 240, 20 निम्मा 180। ये आपका आया। ये आपके जो पार्ट हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है। तो इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आए दोबारा बता देते हैं। ठीक है, आना चाहिए। एबीसी ने एक मकान 1800 रुपये प्रति वर्ष, अगर 1800 रुपये प्रति वर्ष की दर से देखा जाए तो 12 महीने में अगर काटेंगे हम लोग तो 12 से 12 कम 12 बचे कितने? 3, 12 कम 12 6, 12 पंचे 60, तो आएगा 150। मतलब 150 रुपये पर मंथ किराया। इतना समझ में आया? अब ये समस्या इसमें आती है कि जब एबीसी की बात करेंगे हम लोग, एबीसी की बात करेंगे, जब तक तीनों लोग रहेंगे तो किराया तीनों देंगे, तो तीनों में बंटवारा हो जाएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष तक चलेगा मामला, तो 2 वर्ष मतलब 24 महीने की बात हो रही है। ठीक है। इसमें बात करें हम लोग, वो कह रहा है कि 5 महीने तक तीनों लोग रहते हैं। अगर 5 महीने तक तीनों लोग रहते हैं तो अब समस्या क्या है? अगर तीनों 5 महीने तक रहते हैं तो उसमें तीनों किराया देखा जाए तो 5 महीने तक तीनों लोग रहे तो 5 महीने किराया अगर देखें तो 15 अपना 7500 आया। अब 7500 कै लोगों में बांटना है आपको? 3 लोग, तो 3 से भाग लगाओगे तो 250-250 रुपये तीनों के लगेंगे आपसे। इसके बाद पता चला कि सी ने छोड़ दिया। जब सी चला गया तो सी के जाने के 8 महीने बाद जब सी चला गया तो अब ए बी बचे 2 लोग। ए बी जब बचे 1 महीने तक रहे तो इसके जाने के 8 महीने बाद बी जाएगा, तो 8 महीने दोनों लोग साथ साथ रहे। 8 महीने देखा जाए 15 अट्ठे 120, 12 रुपये 2 लोगों पर लगेंगे, ए और बी दोनों से, तो आधे आधे हो गए। कितने कितने? 600 इस पे 600 इस पे। अब बी भी चला गया, पहले सी चला गया अब बी चला गया, तो सी के कितने लगेंगे? बी से इतने हो गए। अब बात करते हैं कि महीने देखे जाए तो महीने 8 जे 8 5 13 महीने हुए। महीने थे कितने टोटल? 24। 24 में 13 कम, 11 महीने अब ये अकेला रहेगा, तो 11 गुणे 150। ठीक है, ये हो जाएगा 11 16 165, 16 50। ठीक है। तो अगर आप देखें हम लोग टोटल हिस्सा, एक का होगा जाके 0, कुल मिला के आया 2500। ये हो जाएगा 6 2 8, 850, ये हो जाएगा 25। तो 25 850 और 250, अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक है। इस हिसाब से आपको इसको देखिएगा। इसको अगर आप वैसे लगाने प्रयास करेंगे, गुणा उड़ा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेप नहीं लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये कह रहा है ए बी सी ने 6000 रुपये, ए ने लगाए रुपये 6000, बी ने रुपये लगाए 8000 और सी ने रुपये लगाए 10000। ठीक है। व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के 6 महीने पश्चात, देखो 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, उसके पश्चात क्या हुआ?
2,000 रुपये और लगा दिए तो 6 2 8,000 रुपये हो गए। 8,000 रुपये पूरे एक वर्ष की बात हो रही तो 6 महीना और बचे अभी, ठीक है, क्योंकि पूरे 12 महीने की बात करनी, 6 6 12 हो गए आप, कोई दिक्कत नहीं। तथा सी ने 2,000 रुपये निकाल लिए, तो सी के 2,000 रुपये निकालेंगे तो इसके 6 महीना हो गए ये, प्लस अब बचे कितने 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये 6 महीने और, ये सी का हिस्सा आया। और बी ने ना तो निकाले ना डाले तो पूरे पूरे इसके 12 महीना। ये समझ में नहीं आया, जो रुपये निकाल लेगा उसके कम कर दो, जो डाला उसके बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना समय गुणा समय का जरूर होगा, ठीक। तो कुल मिला के कितना हो जाके 6 छक्का 36,000 ये हो गया, प्लस 8 संग 48,000, ठीक है। इधर 12 अट्ठे 96,000, इधर आप देखेंगे 60,000 जे 6 60, और इधर 8 संग 48,000 जे, ठीक है। तो कुल मिला कितना हो जाएगा देखना ध्यान से, और 3 जीरो हो गई, 8 से 14 का 4, और 8 6 14 4 फलाई 1 4 3 7 1 8, 8400 रुपये, ठीक है। इधर देखें हम लोग 9600 रुपये, 96,000 रुपये। इधर देखें हम लोग 3 जीरो हो गई आपकी, 8 6 4 10 10, तो 1,08,000। तो कुल मिला के इसको काट देंगे आप, बिंदी बिंदी तीनों कैंसिल हो गए, किससे कटेगा 12 फत्ते 12 काट दें, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। ये रेशियो आया 7 8 9 का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लाभ के रूप में रुपये कितने मिले 4800, जो 4800 का लाभ हुआ है, अब ये तीनों बांटना है, तो 48 रुपये तीनों में बांट दो, 8 7 15 और 9 9 8 17 7 24, 15 और 9 24 की बात है, 24 दूनी 48 200 आया। हमें इसका निकालना होगा, तो 7 दूनी 1400 इसका हो गया, 1400 नहीं, 8 दूनी 16 इसका मिलेंगे, 9 दूनी 18 इसको मिलेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन बनी 1400 1600 1800, 1400 1600 1800 था ऑप्शन सी से, 1400 1600 1800 क्रम से ए बी सी को, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बात देखिएगा, जब कोई रुपए निकाले तो ध्यान रखना कि जितने महीने लगे रहे उतना गुणा कर लो आप, फिर निकाल दिया डालें जो कुछ करना हो, 6,000 2,000 बढ़ाए तो 8,000 हो गए, इसने 2,000 निकाले इसके 2,000 कम कर दिए। अब इसका सोल्यूशन जो करेंगे, इसका अनुपात जो आएगा वही आंसर आपका लाभ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक व्यापार में ए ने 3,000 बी ने 4,000 रुपये लगाए, ए ने 3,000 बी ने 4,000 रुपये लगाए, और 5 माह बाद ए अपनी पूंजी का 7/9 भाग और बी 6 महीने बाद 7/8 भाग निकाल लेता है, तो 12 महीने के अंत में, अच्छा इसमें निकालना भी है अभी, तो बी की बात करें, बी की पूंजी है कितनी 4,000 रुपये। अब ये पता चला कि 5 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5 महीने गुणा कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, 5 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में कुल धनराशि का 7/9 भाग बढ़ाता है, तो 3,000 रुपये का 7/9 बढ़ाना है आपको, ठीक है, 9 भाग बढ़ाता है, जबकि अब 7/9 भाग जब बढ़ाएंगे तो आपका 7/9 9 7 16/9 हो जाएगा। देखो देखो, या तो इसको निकाल के इसमें जोड़ें आप, या फिर आपको ध्यान रखिएगा कि बढ़ाने की जब बात आती है तो हर कुल पार्ट होते हैं, 9 में 7 और जोड़ने कितना हो जाएगा 16/9, क्योंकि दशमलव में कटेगा तो वैसे नहीं, तो यहाँ 16/9 कर दो आप, आसानी हो जाएगी, ये हो जाएगा 16/9। अब ये रुपये हो गए 3,000 गुणे 16/9, ठीक है। अब महीने कितने बचे, 5 के बाद में कितने महीने बचे आपके 12 होते हैं, 7 5 12 होता है, तो आपके 7 महीने और बचे, क्योंकि 12 महीने की बात हो रही है, तो यहाँ कितने महीने बचे आपके 7, ये आपको टोटल आया जाके ए का पोजीशन, ठीक है। बी की पोजीशन देखते हैं हम लोग। बी ने कहा कि बी ने 6 महीने बाद 7/8 भाग निकाल लिया, तो 6 महीने बाद अगर 7/8 निकाल लिया तो बचा कितना 4,000 का 7/8 निकालना है, तो बचेगा आपका केवल 1/8, 1/8 कितना होता है 4 8 5 40, 5 रुपये बचे, ठीक है, 8 5 40, 5 रुपये और बचे, 5 रुपये रहे आपके 6 महीने और, ये बी का हिस्सा हो गया। ये दोनों कंडीशन आई, समझ में आया इतना, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, बढ़ाता है, जबकि उसने कहा ए अपनी कुल पूंजी राशि 5 माह बाद ए अपनी
कुल राशियों का कितना 7/9 भाग बढ़ा देता है। 7/9 बढ़ाने का मतलब हुआ जाके 9 पे 7 बढ़ाना है, 9 7 16, ठीक है 16/9 हो गया। अब डिवाइड नहीं होगा अलग बात है, बाद में देखते हैं हम लोग। अब ये महीने कितने 5 महीने थे तो 5 महीने इधर हो गए, बचे कितने 7। इसके 6 महीने बाद तो 6 महीने वो हो गए, बचे कितने 6 महीने। ये कंडीशन बनी। अब थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक। ये 56 5 15,000, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 16 सत्ते 112, ठीक है बटे 3। अभी डिवाइड वैसे भी नहीं होगा, सही है। यहाँ देखें, इसको फॉलो करेंगे 4 छंग 24,000 ये हो गए, प्लस 5 छक्का 30, 3,000 ये हो गए, ठीक। तो 24 3 27,000 रुपया इधर आया। थोड़ा कैलकुलेशन होती है पार्टनरशिप में, गुणा भाग करना पड़ता है, तो बहुत लंबी समस्या नहीं करो। 15 45 जे, 45 में इसको जोड़ दो आप, कितना जाएगा आपका 15 45,000। तो इसमें जब लाफा लेंगे 3 का तो ऊपर हो जाएगा 45,000, ठीक है वो लिखा रहा था, ठीक है। यहाँ 45,000 जी हो गए आपके। अब 45,000 प्लस 11,200 कितने हो जाएंगे आपके 00 2 6 5, 56,200/3 अनुपात जब आएगा। तो अब यहाँ से अगर डिवाइड हो जाए, ठीक है, 2 बिंदी आपकी कैंसिल हो रही, 2 कैंसिल कर दो, 3 का मल्टीपल हो जाएगा उधर, ठीक है 562 अनुपात 27 दूनी 54 540, ये आपका रेशियो आया। और कुल लाभ कितना है 7140। इसको बांटना है 2 पार्टों में, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये देखो ध्यान से, 2 6 4 10 1 5 5 10 11, 11 से 2 आया, 11 से 2 से ये कट जाएगा क्या, डिवाइड पूरा पूरा तो दिख नहीं रहा है, और इसमें 7,000 से कटना चाहिए था, ये 5 बार हो सकता है क्या, 11 5 55, 5 से तो कटेगा नहीं। अच्छा ये 2 से कटा है, फिर काटो पहले, बाद में बांटेंगे हम लोग, ठीक है। 5 2 से काटा आपने, 2 2 4 1 बचा 2 8 16, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा आपका 2 2 4 1 बचा 2 8 16, 2 1 2, 2 से काटो 270 आ जाएगा, और कटेगा किसी से, अब ये 3 से कट नहीं रहा होगा, 3 से वो नहीं कटेगा, 5 कटना नहीं, तो 1 आया, 8 7 15 की 5 अप्लाई 1 2 4 1 5, 551 आया। 551 से इसे अगर काटना चाहें तो कई बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है क्या, 551 से पूर्णतः डिवाइड करना तो मुश्किल दिख रहा है। कहीं से देखने के बाद लाभ में गलती है कहीं ना कहीं। 5 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 7/9 भाग बढ़ाता है। 7/9 भाग बढ़ाने का मतलब ये हुआ 7 और 9 16/9, और क्या महीने तक 7 महीने तक, 3 त्रिका 9 3 एकम 3, ये 1000 होगा, यहाँ पे एक बिंदी कम हो गई, ये कम नहीं आ रही थी, बस एक मिनट रुकना, कहीं गलती ये हुई है, ठीक है कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान देने के बाद। तो 16 7 112, एक बिंदी और आएगी, ठीक है 15 45, ये हो गया आपका 45,000। तो अब जोड़ेंगे हम लोग, तो 3 बिंदी आपकी हो गई, 5 2 7 4 1 5, कितना आएगा आपका, ठीक है बटे 3 अनुपात। अब ये आपका इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बिंदी आप कैंसिल, कहीं से क्या गड़बड़ हो रहा है, 45,000 जी हो गया, 15 45 15 15 15 45 बटे 3 प्लस 112, 3 बिंदी कैंसिल 1 2 3, तो 157 अनुपात आया, 81 81, इस अनुपात में बांटना पड़ेगा। 7 1 8 हो गया, 8 5 13 3 अप्लाई 1 238 में 714 से आपको डिवाइड कराना है, तो कई बार जाएगा 3 बार,
और 4 8 चौको 8 3 24, 3 दूनी 6, 3 को गुणा करो 8 3 24 की 4 हंसलाई 2 और 3 3 का 9 2 11 और 3 दूनी 6 7, पूरा 3 बार कट जाएगा, 30 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी यहाँ पे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब यहाँ से आपको केवल गुणा करना है, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो एक आपका आ जाएगा 0, 30 का मल्टीपल है। ठीक है, 30 का मल्टीपल आपको करना है, बस कुछ नहीं। यहाँ कितना था 238 था, 30 बार चला गया आपका, इसको आप डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे हम लोग, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये 24 30 हो गया, 0 7, 3 एकम 7 21 की 1 हफलाई 1 2 और 3 5 15 2 17 7 हफलाई 1 और 3 एकम 3 और 1 4, तो 4710। ठीक है, और आपका कितना यहाँ पे ये 1 बना है। ठीक है, सॉरी सही कर लेना, 4710। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, इसलिए समस्या आ रही थी। 4710 और 2430 आंसर आ जाएगा। ये समस्या इसलिए आ रही है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड हो जाता तो आसानी हो जाती, इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा गलती आ रही थी। दोबारा आपको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखो, ए सक्रिय साझेदार है और वह 5000 रुपये लगाता है। ए सक्रिय साझेदार 5000 रुपये लगाता है। बी निष्क्रिय है और व्यापार में 6000 लगाता है। ये सक्रिय निष्क्रिय क्या होता है? जैसे किसी के पास रुपये उस पास टाइम नहीं, तो आपने कहा रुपये हम लगा देते हैं, आप व्यापार देखिएगा। तो जिसने रुपये केवल लगाए वो व्यापार नहीं देख पा रहा, केवल आपने रुपये लगा दिए, उसका लाभ चाहिए आपको, तो वो निष्क्रिय हो गया। जो व्यापार देख रहा है वो आपका सक्रिय माना जाता है। ठीक है, जैसे निष्क्रिय साझेदार है, वह व्यापार में 6000 रुपये लगाता है। ए को व्यापार संचालन के लिए लाभ का 12.5%, जो लाभ होगा, लाभ आएगा उसका 12.5% ए ले लेगा पहले से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हम देख रेख करेंगे उसके 12.5% हमें मिलेगा। उसके बाद में प्रत्येक वेतन के अनुपात में लाभ को बांटेगा। संचालन के लिए लाभ कितना लेगा और के रूप में मिलता है। यदि लाभ 420 रुपये हो तो प्रत्येक का हिस्सा कितना है? अब लाभ आया 440 रुपये, केवल 440 रुपये। यहाँ पे अगर कंडीशन देखी जाए तो अनुपात में जब दोनों एक साथ प्रारंभ किया तो समय कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रेशियो बचेगा केवल 5:11 और 5:6। ठीक, 5:6 में बचा, और जितना लाभ होगा उसका 12.5% होता है 1/8 भाग। 1/8 भाग तो ए को मिलना ही मिलना है। तो 440 का 1/8 निकाल देंगे हम लोग। 440 का 1/8 की बात करें हम लोग, तो कितना हुआ? 58 4 बचे 58। ठीक, 55 रुपये आपके किसको मिलेंगे? फिर ध्यान दो, 58 और इसमें अगर देखा जाए 58 4 से फिर 58 44 ही तो है आपका। तो 55 रुपये ए को पहले ही से आप दे दीजिएगा। 55 रुपये ए को मिल गए। किसका? ये 12.5% किसका है? सक्रिय होने के कारण। ठीक, अब बचा कितना? तो इसमें से बचे केवल 7/8। तो 7/8 जब बचेगा तो 7 गुणा कर लो इसमें, 7 × 35, मतलब 55 × 7 बचा आपका। ये इसमें डिवाइड ही हो गया। तो 55 × 7 दो पार्टों में बांटना है, तो 6 5 11, 11 बचे 55, 5 7 35, 35 × 5 इसको मिल जाएगा और 35 × 6 आपका बी को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो 35 70 70 दिया 210 रुपये ये हो गए, और 55 25 5 अप्लाई 1 और 5 3 15 और 2 17, कुल मिला कितना हो गया? 5 5 10 अप्लाई 1 7 5 12 13 3 अप्लाई 1, ये हो गया आपका 230। तो एक को मिलेंगे 230 और एक को मिलेंगे 210। ठीक है भाई, एक को मिलेंगे 230, एक को मिलेंगे 210। अतः आंसर आपका इधर रखना कि ये 55 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गए किसके? व्यापार देखने के। और ये जो आपको बंटवारा हुआ जाके, ये धारकों को जब 1/8 निकल गया, बचा 7/8। 7/8 मतलब हो जाके, तो 55 × 7 चाहे गुणा कर लो चाहे ना करो, तो बांट दो पहले। 6 5 11 से भाग लगा दिया, 5 5 7 35, 35 का मल्टीपल कर दिया, तो इसको मिले 175 रुपये, इसको मिले 210 रुपये। तो कुल मिला के इसका हो गया 230, इसका हो गया 210। 230 210 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो थोड़ा कैमरा आउट हो गया है, तो इतना ही आप देखिएगा, लेक्चर करिएगा।